ये जो ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन आप सबके सहयोग से किया गया, आप सब व्यवस्थित तरीके से लंबा कार्यक्रम चलेगा और ये संदेश पूरे देश के अंदर जाना चाहिए, प्रधानमंत्री तक आवाज जानी चाहिए कि तेजाजी के भक्तों ने हुंकार भर ली है। इसे आप सुव्यवस्थित तरीके से थोड़ी देर आप ढंग से अपना कार्यक्रम है, मंच को भी खाली करें ज्यादातर लोग, और सब नौजवानों के अंदर पूरा जोश है। मुझे यह भी पता है कि जोश किस बात को लेके समय आने पर जोश को भी दिखाएंगे और आपके बीच काफी देर मैं आपके बीच रहूंगा क्योंकि आपकी बड़ी डिमांड थी, इसलिए मैं सारे कार्यक्रम छोड़ के आपके बीच आया हूं। और ये कार्यक्रम देख के ऐसा लग रहा है जैसा सांगलिया के अंदर तेजाजी महाराज का कार्यक्रम था उसी की तर्ज पे आज डीकावा में जोरदार ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये तो तय है कि 23 के अंदर सत्ता पे किसान काबिज होंगे। ये हुंकार और करवट आप लोगों ने ले लिए। अब मैं धन्यवाद दूंगा भाई हमारे सरपंच साहब हनुमान जी कुंकड़ा को, वीर तेजाजी के तमाम मारवाड़ और शेखावाटी के भक्तों को, सीकर के वीर तेजा सेना, पवन जी, भाई ओंकार जी, मेरे साथ प्रधान जी, सम्मानित मंच, सारे मेरे छोटे भाई और प्रदेश के कोने कोने से खुद के साधनों से आए हुए वीर तेजाजी महाराज के भक्तों के साथ इस आजादी की दूसरी लड़ाई जो राजस्थान के अंदर लड़ने जा रहे हैं, मातृशक्ति, मेरे छोटे भाई छोटी बहनें, और निश्चित रूप से ऐसा नजारा नजर आ रहा है। और सरपंच साहब और वीर तेजाजी समिति को मैं इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि ऐसा लग रहा है कि कार्यक्रम डीकावा के अंदर नहीं, दिल्ली के किसी स्टेडियम के अंदर है। इतना हाईटेक कार्यक्रम का आयोजन आप लोगों ने किया। भाइयों, 1000 साल पहले वीर तेजाजी महाराज ने गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उसी तरह आज जब गौ माता पूरे देश के अंदर संकट में है, हमारे नागौर की धरती जहां के बछड़े और बैल विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन धीरे धीरे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की आड़ में सरकारों में हमारे नेताओं ने पैरवी नहीं की, जिसकी बदौलत हमारे 3 साल के बछड़े बाहर बिकने के लिए नहीं जाते। हमारे मेले धीरे धीरे आज धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है, वो सिस्टम जिम्मेदार है। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है, हमारे वो नेता जिम्मेदार है जो सरकारों के अंदर रहते हैं, लेकिन मजबूती से सरकारों में हमारी पैरोकारी नहीं कर पाते, किसानों की पैरोकारी नहीं कर पाते, और सत्ता के लालच के अंदर वो एक पारी खेलते हैं और दूसरी तीसरी पारी के अंदर आउट हो जाते हैं। भाइयों, लंबी लड़ाई हमें और लड़नी है। हम रहे या नहीं रहे, लेकिन हमारी कौम, किसान और वीर तेजाजी महाराज के बताए हुए आदर्श इस देश और विश्व के अंदर जिंदा रहने चाहिए। जब 2008 के अंदर मैं चुन के राजस्थान की विधानसभा के अंदर गया, मेरे से कई पहले विधायक शपथ ले रहे थे। कोई, रुक जाओ बेटा, हेलो, कोई महात्मा गांधी की जय बोल रहा था,
कोई किसी और देवता की जय बोल रहा था। मैंने देखा कि वीर तेजाजी महाराज का जयकारा राजस्थान की विधानसभा में आज तक नहीं लगा। मैंने पूछा कई विधानसभा के कर्मचारियों से कि भाइयों, मेरे से पूर्व में भी नागौर जिले के कई तेजाजी के भक्त चुन के विधानसभा के अंदर आए थे। कभी किसी ने तेजाजी महाराज को याद किया? उन्होंने कहा नाम ही नहीं सुना हमने तो कभी जयकारे के अंदर। मैंने 2008 के अंदर सबसे पहले 2013 और फिर 18 इस राजस्थान की विधानसभा के अंदर तेजाजी महाराज का जयकारा लगा के संदेश दिया कि तैयार हो जाओ, वीर तेजाजी के भक्त सत्ता के सिंहासन पर कब्जा करने के लिए उठ खड़े हुए, उनकी भुजाएं फड़क रही है। भाइयों, जब 2019 के अंदर चुन के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर गया, मैंने तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ ये संदेश दिया हिंदुस्तान के अंदर, किसानों के अंदर, कि किसान कौम को जब की आवश्यकता पड़ेगी, हनुमान बेनीवाल सत्ता को ठोकर मार के किसान कौम को बचाने के लिए हमेशा सड़क से लेकर लोकसभा तक आगे रहता। और उसी का परिणाम था, ये वीर तेजाजी महाराज के आशीर्वाद का ही परिणाम था कि सत्ता को ठोकर मार के, मंत्री पद को ठोकर मार के, जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था, देश का अन्नदाता तकलीफ के अंदर था, हनुमान बेनीवाल ने इस राजस्थान के दिल्ली से गुजरात जाने वाले रास्ते को जाम किया। शाहजहांपुर बॉर्डर पर हजार की तादाद के अंदर ले जाके नौजवानों को, किसानों को उस बॉर्डर को जाम कर दिया। वो आज भी जाम पड़ा है। भाइयों, ये संदेश पूरे देश के अंदर गया था। जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, देश का एकमात्र सांसद था जो किसानों की पक्ष में नारेबाजी कर रहा था, वो राष्ट्रपति के अभिभाषण को रोकने का प्रयास कर रहा था कि राष्ट्रपति जी रुको, पहले किसानों के बारे में बात करो। जब बजट में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बोल रहे थे तो नागौर के सांसद ने बजट को रोक के आपकी आवाज को बुलंद किया। मैंने देश की लोकसभा के अंदर एक ही नारा लगाया कि मुझे टोल मुक्त राजस्थान नहीं, टोल मुक्त देश चाहिए। मुझे बेरोजगारी के खिलाफ, जो बेरोजगारी के लिए हमारे नौजवान संघर्ष कर रहे हैं, एक रोजगार की नीति बने देश के अंदर। हमें वो देश चाहिए जहां डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो। कर्ज मुक्त किसान चाहिए, किसानों का संपूर्ण कर्जा देश को माफ करना चाहिए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो। महंगाई जो बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल से लेके चाहे गैस हो या दूसरी महंगाई बढ़ रही हो, ये महंगाई कैसे कम हो। भाई, और राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले, चाहे ईस्टर्न कैनाल की सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की बात हो, या जब मारवाड़ और राजस्थान के अंदर जब टिड्डी का प्रकोप था तो देश के अंदर एकमात्र सांसद किसानों के लिए उठ खड़ा हुआ कि टिड्डी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करें। देश की सरकार से यह आदेश निकलवाया कि किसानों की जितनी भी फसलें टिड्डी से बर्बाद हुई है, उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभ दिया जाएगा, उनकी खाना पूर्ति की जाएगी, उनको जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी। जब जब किसान जवान को मेरी आवश्यकता पड़ी, चाहे राजस्थान की विधानसभा, राजस्थान की सड़कें, चाहे कॉलेज विश्वविद्यालय का कैंपस हो, चाहे हिंदुस्तान की लोकसभा हो, हनुमान बेनीवाल ने हमेशा वीर तेजाजी महाराज के बताए हुए आदर्शों के साथ चलने का, आगे चलने का प्रयास किया। हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद मैं हर जगह उपस्थित नहीं हो पाया, लेकिन जहां भी आपने मन से मुझे याद किया, मैं निश्चित रूप से आया। आज आपने कहा हनुमान जी आपको आना है, मुझे यह तो पता था कि डिकावा में 20-30 हजार लोग होंगे, लेकिन यहां आने के बाद पता लगा संख्या तो 50,000 से भी ज्यादा पार कर गई डिकावा के अंदर। ये वीर तेजाजी महाराज के आशीर्वाद का परिणाम है। अगर मैं यहां नहीं आता तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाता। दूसरे दिन मैं सोचता कि मैं क्यों नहीं गया यहां पे। मुझे पता है कि आपने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। आपने व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के अंदर अपने भाई को, मेरा तो चिन्ह भी टायर था, मेरा तो बोतल का चिन्ह भी पार्टियों ने छीन लिया, लेकिन आपने टायर पे मुझे लोकसभा के अंदर भेजा था। चुनाव से पहले लोग कह रहे थे कि डीडवाना के अंदर कांग्रेस पार्टी बढ़त लेगी, लेकिन आपने डीडवाना के अंदर भी कांग्रेस को पछाड़ा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आगे निकाल के ये संदेश दिया कि हम हमारे भाई को पीछे नहीं हटने देंगे, उसे नई ऊर्जा देंगे।
मुझे 2014 के अंदर भी याद है, जब मैं चुनाव लड़ा था तो नागौर, खींवसर, जाइल, मकराव, डीडवाड़ा के अंदर जबरदस्त सहयोग आप लोगों ने किया और उसी के परिणाम स्वरूप हनुमान बेनीवाल किसान और जवानों की आवाज बन के हमेशा आपके बीच खड़ा रहा। भाइयों, आज एक शाम गौ माता के नाम का कार्यक्रम है, जो कि तेजाजी महाराज ने 1000 साल पहले गाय को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लोक देवता राजस्थान के अंदर और भी हुए, लेकिन उनका इतिहास 500 से 550 साल का ही है। अगर 1000 साल का इतिहास किसी